नमस्कार मित्रों। अब यहाँ पर रावण के द्वारा नाग की विजय का वर्णन करते हैं। ये हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग 62 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और यहाँ पर वंशस्थ छंद है और यहाँ पर नारद जी श्री कृष्ण जी से रावण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो ये सभी श्लोक नारद जी के द्वारा कहे जा रहे हैं, श्री कृष्ण जी से कहे जा रहे हैं। यहाँ पर रावणकृत नाग विजय का वर्णन समासोक्ति अलंकार के माध्यम से करते हैं, अर्थात आपको इसी श्लोक से खल का, दुष्ट का व्यवहार भी प्रतीत होगा और सांपों का व्यवहार भी प्रतीत होगा। माने सांपों सरल हो गए और दुष्ट भी क्या हो गए, सब सीधे साधे हो गए, सरल हो गए। ये बात यहाँ पर आपको पता चलेगी। चलिए श्लोक संख्या 63। परस्य मर्माविधमुज्झताम निजम द्विजिह्वता दोष। ये यहाँ पर स छप गया है, इसको मां समझना है। द्विजिह्वता दोष मजिह्वगामिभिः तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैः कुलैर्न भेजे फणिनां भुजंगता। परस्य मर्माविधम उज्झताम निजम द्विजिह्वता दोषम अजिह्वगामिभिः। ये दोषम अजिह्वगामिभिः तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैः कुलैर्न भेजे फणिनां भुजंगता। तम यानी रावणम, तम यानी रावणम। इद्धम, इद्ध का मतलब है प्रदीप्त। इद्ध माने प्रदीप्त, प्रदीप्त माने जाज्वल्यमान, तेजस्वी उस रावण को। आराधयितुम का मतलब है प्रसन्न करने के लिए, सेवा करने के लिए, सेवितुम सेवा करने के लिए। क्या हुआ भाई साहब? परस्य, परस्य मतलब होता है दूसरे, अन्य के। मर्माविधम, मर्म को वेध देने वाला। मर्म स्थल कौन से होते हैं? मर्म स्थल वो होते हैं जहां पर अगर कोई प्रहार करे तो आदमी मर जाए। म्रियते यस्मिन स्थले प्रहारेण तद स्थलम मर्मस्थलम। नहीं समझे? जिस स्थल पर प्रहार करने से मनुष्य मर जाए उसको कहते हैं मर्म स्थल। और मर्माविधम यानी कि मर्म स्थल को बेधने वाला। बात समझ में है कि नहीं? मर्म स्थल को भी काटने वाला। ऐसा जो दोष है, ऐसा जो दोष है। कौन सा दोष? द्विजिह्वता दोष। द्विजिह्वता दोष का मतलब क्या है? देखो, एक होता है खल मतलब दुष्ट, उसके पास होती है दो जीभ। एक होता है खाने के लिए, एक होता है चुगलखोरी करने के लिए। बात समझ में है कि नहीं? ऐसे ही सांप है, सांप को तो द्विजिह्व कहते ही हैं। बात समझ में है कि नहीं? दो जिह्वाएं सांप की होती हैं और सांप का इसलिए नाम है द्विजिह्व, माने कि दो जिह्वा वाला। तो सांप ने भी क्या कर दिया है? अपनी दो जिह्वाओं को, द्विजिह्वता रूपी दोष को क्या कर दिया है? दो जिह्वा रूपी दोष को उज्झताम का मतलब है त्याग दिया है। निजम माने अपने। बात समझ में है कि नहीं? और दुष्टों ने भी जो मर्म स्थल को काटने वाले हैं, ऐसे द्विजिह्वता रूपी दोष को, चुगलखोरी रूपी दोष को क्या कर दिया है? त्याग दिए हैं। हाँ, निजम माने अपने उस द्विजिह्वता रूपी दोष को त्याग दिया है। बात समझ में है कि नहीं? उज्झताम माने त्यागने वाले। कौन हो गए? फणिनाम माने सर्पाणाम। अजिह्वगामी भी, अजिह्वगामी भी मतलब देखो, जिह्म कहते हैं कुटिल को और गामी मतलब चलने वाला। तो अजिह्वगामी मतलब कि जो कुटिल न चले, माने सरलता से चले। बात समझ में है कि नहीं? सरलता से चलने वाला। और सकर्णकैः, सकर्णकैः कुलैः, कुल माने समूह, सकर्णकैः समूहैः। अब सकर्णक मतलब समझिए, देखो सांपों के कान होते हैं क्या? नहीं होते, वो अपनी आंखों से ही देखता है, लेकिन हाँ सुनता है। लेकिन अब सांपों के भी भाई साहब क्या हो गए? कान हो गए। रावण ने जब सांपों को जीत लिया तो सांपों के भी कान हो गए। और दुष्टों के ऊपर कर्णक आ गया। ये कर्णक शब्द का मतलब क्या होता है? कर्णक मतलब कर्णेन शृणोति इति कर्णकः, नियंता, स्वामी, नियंत्रण करने वाला। तो रावण आ गया कि नहीं आ गया? तो कर्णक मतलब क्या होता है? नियंत्रक। और और सकर्णक यानी कि जो नियामक के सहित हो गए हैं, नियंत्रण के
शहीद हो गए हैं, कौन? अंकुश लग गया है इनको। हाँ, कौन? कुल, किसके कुल? दुष्टों के कुल। फणिनाम, फणिनाम मतलब सांपों के, नहीं समझे? फणिनाम माने सांपों के अथवा दुष्टों के जो कुल हैं, कुल माने समूह। वो समूह कैसे हो गए हैं भाई साहब? अब एक तो सांपों के जो कुल हैं, फणिनाम कुल माने सांपों के कुल जो हैं वो तो क्या हो गए? सकर्ण कहीं माने कानों से युक्त हो गए हैं। और जो दुष्टों के कुल माने समूह हैं वो सकर्ण कही यानी कि नियंत्रक से युक्त हो गए हैं। करणक शब्द है, करणक माने नियंत्रक, काम से सुने जो नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला। और भाई साहब ये कुल कैसे हो गए हैं? तो अजिह्म गामी भी माने जिह्म माने कुटिल और अजिह्म माने सरल, गामी भी माने चलने वाले हो गए। अब ये सरलता से चलते हैं, नहीं तो पता है सांप कैसे चलता है? सांप ऐसे ऐसे चलता है, सांप ऐसे ऐसे चलता है, नहीं समझे? ऐसे ऐसे। लेकिन अब जो है सांप क्या है? एकदम सीधा चलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझ गए। ये किसके कारण हो रहा है भाई साहब? ये सब रावण के कारण हो रहा है। बात समझ में है कि नहीं? रावण ने अब जो है नागों को अपनी प्रकृति सब त्याग के काम कर रहे हैं, जीत माने जीत लिया है। तो उस तम इद्धम माने उस प्रदीप्त तेजस्वी रावणम आराधितुम, आराधना करने के लिए, सेवा करने के लिए। बात समझ में है कि नहीं? और नौ भेजे का मतलब त्याग दी है भुजंगता। भुजंगता का मतलब होता है सर्पत्व। बात समझ में है कि नहीं? सर्पों ने अपनी सर्पता का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। जैसे सर्पों के अंदर जो सर्पता मतलब कि जो जो उसके गुण है वो सब गुणों को न भेजे, नहीं ग्रहण किया, माने त्याग दिया। फणिनाम माने फणियों ने, फणियों के कुलों ने, फणियों के कुलों ने सांपों के कुलों ने। भुजंगता, भुजंगता का मतलब होता है कुटिलता। तो खलों ने अपनी कुटिलता को माने कौटिल्य को यानी खलत्व को, दुष्टों ने दुष्टता को, सांपों ने सर्पता को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। त्याग दिया है। किसके डर से? रावण के डर से, रावण को आराधना करने के कारण। बात समझ में है कि नहीं? तो यहां पर जो है थोड़ा सा हमको ये समझना रहेगा कि कौन सा शब्द किसको बोधित कर रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं अन्वय में। और यहाँ पर अलंकार कौन सा है? समासोक्ति अलंकार है, क्योंकि बात यद्यपि सांपों की चल रही है लेकिन हमको अन्य अर्थ की भी प्रतीति श्लिष्ट विशेषणों के माहात्म्य से यहाँ पर हो रही है। अन्य जो कि खल अर्थ का भी यहाँ पर हमको बोध हो रहा है, खल के भी व्यवहार की प्रतीति हो रही है। तो देखिए इद्धम माने इद्धम, इद्धम का मतलब है प्रदीप्त, तम माने उस रावण को, आराधित माने सेवा करने के लिए। यहां तक कोई समस्या नहीं है, इसके आगे समस्या होगी। परस्य मर्माविधम, दूसरे के मर्म स्थल को भेदन करने वाले। निजम द्विजिह्वता दोषम, अपने दो जिह्वा रूपी। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर खल के पक्ष में जो होगा ना वो चुगलखोरी होगा, चुगलखोरी रूप दोष। क्योंकि खल क्या करता है? द्विजिह्वा का मतलब क्या है? एक जिह्वा खाने की, एक जिह्वा चुगलखोरी करने के लिए। उसको उज्जताम का मतलब छोड़ देने वाले। और अजिह्मगामी भी का मतलब है भाई साहब अब जो सांप है ना अब वो सरल चलते हैं, नहीं समझे? ऐसे ही जो वाला नहीं चढ़ते। हाँ, अब तिरछा तिरछा नहीं चलते हैं। और ऐसे ही जो कुटिल जो लोग हैं माने जो दुष्ट हैं वो भी अब सीधे सीधे मार्ग पर चलते हैं, इधर उधर जो है चुगलखोरी नहीं करते हैं। क्योंकि सकर्ण कही यानी कि एक तो कर्णयुक्त समूह और दूसरा क्या था? सकर्ण कही का अर्थ नियंत्रण से युक्त। तो सांपों के तो अब कान हो गए हैं और जो खल हैं दुष्ट उनके नियंत्रक हो गए हैं। बात समझ में है कि नहीं? नियंत्रण में रह रहे हैं। हाँ, खलों पर कोई न कोई अंकुश लगाने वाले आ गए हैं, दुष्टों पर अंकुश लगाने वाले आ गए हैं। ऐसे फणिनाम कुल यानी कि सांपों के जो कुल हैं माने समूह हैं उनके द्वारा भुजंगता माने सर्पत्व को न भेजे, नहीं ग्रहण किया गया। और दुष्टों के कुलों के द्वारा पक्षांतर में कुटिलता को यानी कि दुष्टता को ग्रहण नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो है हमको सांप के विशेषण कहे गए हैं सब, और उनके द्वारा हमको अप्रस्तुत माने जो प्रकरण में नहीं है ऐसे दुष्ट के व्यवहार की भी प्रतीति होती है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। तो अलंकार याद रखिएगा, शब्दार्थ याद रखिए। इद्धम तम इत्यादि शब्द का अर्थ जो है क्या है? इद्धम माने प्रदीप्त, तम माने उस रावण को। बात समझ में है कि नहीं? चलिए अब यहां पर बता रहे हैं, देखिए रावण ने क्या किया? दिग्गजों पर विजय कर ली। दिग्गज मतलब दिशाओं के जो गज होते हैं। बात समझ में है कि नहीं? हाँ, 8 जो है दिशाओं में माने दिग्गज होते हैं
उनके इसमें नाम दिए हैं ऐरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदोंजनः पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः। ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक, ये 8 होते हैं दिग्गज। भाई साहब पहले ये जो है दिग्गज मतलब दिशाओं के गज नहीं थे, पहले ये इधर उधर टहलते रहते थे। बात समझ में है कि नहीं? और एक बार इनकी हो गई लड़ाई, किसके साथ में? ना, रावण के हाथियों के साथ में। और रावण के हाथियों ने मार मार के इनको भगा दिया, तो ये खदेड़ दिया। तो ये भाई साहब 8 दिशाओं में भाग गए। बात समझ में आई कि नहीं? एक इस दिशा में, एक उस दिशा में, एक इस दिशा में, एक उस दिशा में, इस तरीके से 8 दिशाओं में भाग गए। बात समझ में आई कि नहीं? अब भाग करके भाई साहब वहीं रुक गए, उन्हीं दिशाओं का इन्होंने आश्रय ले लिया। बात समझ में आई कि नहीं? आधिपत्य नहीं, आश्रय ले लिया। इसलिए इनका नाम पड़ गया दिग्गज, क्योंकि दिग्गज की व्युत्पत्ति करेंगे दिक्षु स्थिताः गजाः दिग्गजाः। नहीं समझे? दिक्षु मतलब दिशाओं में भाग करके स्थित हुए जो गज, उनको कहते हैं दिग्गज। बात समझ में है कि नहीं? गज ने तो भगाया हाथी के मतलब भाई रावण के गजों ने भगा दिया इन गजों को ना, इसलिए इन गजों को कहते हैं दिशाओं में स्थित गज दिग्गज। दिशाओं में भाग करके, डर के मारे भाग करके जो स्थित गज, वो दिग्गज। इनकी व्युत्पत्ति जो है ठीक लग गई, इनका शब्द का अर्थ सही हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? यही बात बता रहे हैं कि तदीय मातंग घटा विघट्टितैः कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः गृहीतदिक्कैरपुनर्निवर्तिभिश्चिराय याथार्थ्यमलम्भि दिग्गजैः। तदीय देखिए, ये रावणकृत दिग्गज विजय का वर्णन कर रहे हैं। तदीय का मतलब है रावण के। तदीय माने रावणी, रावण के जो मातंग हैं, मातंग यानी कि हाथी, रावण के जो हाथी हैं, उन घटा कहते हैं समूह को। घटा माने क्या होता है? समूह। तो रावण के मातंग यानी हाथियों के घटा माने समूह से, और विघटित का मतलब रगड़ दिए जाने पर। विघटन माने क्या होता है? रगड़ना। तो जब रगड़ दिया गया, किनको? दिग्गजों को। वही जिनको 8 नाम लिए थे, पहले टहलते रहते थे इधर उधर, और जब रावण के हाथियों ने देखा उनको, तो सोचा ये तो अच्छे मिल गए, पराक्रमी मिल गए, इनको अच्छे से रगड़ दिया जाए। तो रावण के हाथियों ने उनको क्या किया? धर के रगड़ दिया। तो विघट्टितैः माने रगड़ दिए जाने पर, कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः। कटस्थल मतलब कि होता है उनके एक जो गंडस्थल होता है, उनके कपोल होते हैं, उनसे मद जल बहता रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन जब उनको क्या कर दिया गया, इस प्रकार से रगड़ दिया गया, तो उनका जो है मदजल बहना क्या हो गया? बंद हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? कटस्थल माने गंडस्थल से, उनके कपोल से, गालों से जो मदजल निकलता है, उससे प्रोषित, यानी वो प्रोषित का मतलब है अपगत हो गया, दूर चला गया। दान बारी यानी कि मदजल जिन हाथियों से, इस प्रकार के हाथी, और क्या है? उन हाथियों के द्वारा गृहीत दिक्कैः। गृहीत मतलब ग्रहण कर लिया है, दिक मतलब दिशाओं को जिन्होंने। बात समझ में है कि नहीं? जिन्होंने क्या कर लिया है? 8 दिशाओं का जा करके आश्रय भाग करके ले लिया है। और अपुनर्निवर्तिभिः, अ मतलब नहीं, पुनः माने फिर से, निवर्तन कहते हैं लौटने को, फिर से जिनका लौटना आज तक नहीं हुआ। बात समझ में है कि नहीं? चिराय माने बहुत काल तक जिन लोगों ने आश्रय लिया है जा करके। समझ रहे हैं कि नहीं? तो याथार्थ्यम मतलब वास्तव में, अलम्भी माने प्राप्त कर लिया, दिग्गजैः मतलब दिग्गजों ने। वो जो 8 दिग्गज हैं, उन दिग्गजों ने याथार्थ्यम अलम्भी, यथार्थता को, वास्तविकता को, अपने नाम की सत्यता को, यथा नाम तथा गुण को उन लोगों ने अलम्भी माने प्राप्त किया, अंकित किया। बात समझ में आई कि नहीं? अपने नाम को उन लोगों ने प्राप्त कर लिया, माने अब उनका नाम जो है सार्थक हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? देख लेते हैं एक बार। तदीय मातंग घटा विघट्टितैः, उस रावण के गज समूहों से ताड़ित हुए। मातंग माने गज, घटा माने समूह, विघट्टित माने ताड़ित हुए, माने रगड़ दिए गए। कटस्थल प्रोषित दानवारिभिः, माने कि कटस्थल यानी कि गंडस्थल से, प्रोषित माने अपगत हो गया है, दूर चला गया है,
मदजल माने कि उस मदजल से जो रहित हैं, ऐसे गृहीत दिक्कैहि अपनी अपनी दिशा का आश्रय किए हुए दिग्गजों के द्वारा, चिराय माने लंबे समय तक, यथार्थ माने अपनी नाम की यथार्थता को, अलम्भ यानी प्राप्त किया। बात समझ में आई कि नहीं? उन दिग्गजों के द्वारा अपने नाम की यथार्थता प्राप्त कर ली गई। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में अन्य श्लोकों के साथ मिलेंगे। और हमको ये ध्यान देना है कि इस 64वें में तो कोई अलंकार नहीं है, लेकिन 63वें श्लोक में अलंकार है और वह समासोक्ति अलंकार है, याद रखिएगा। इसके साथ ही नमस्कार मित्रों।